नमस्कार, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर नितिन चंद्रा, जो इन दिनों अपनी भोजपुरी फिल्म छठ को लेकर सुर्खियों में। हाय नितिन, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। नितिन, भोजपुरी फिल्म में आप हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा करने के लिए जाने जाते हैं। छठ पर फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया? 2015 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और उसके बाद मतलब 2015 में फिल्म बनाई थी, 16 में मिला। और फिर हम उसको रिलीज कराने की कोशिश में हम लोग लग गए। लेकिन मैथिली भाषा की फिल्म थी, और बिहार के अंदर अ, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस समय, और तो वो हमारी भाषाओं को उतना सपोर्ट नहीं करता था। और अभी भी स्थिति, अब तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति है, कोरोना के बाद सिनेमा घर बंद हो गए। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश हम करते रहे कि फिल्म रिलीज हो, कई सारे ओटीटी से भी बात करते रहे, जो नए ओटीटी उस वक्त आ रहे थे, एक दो लोग आ चुके थे। तो वो इतनी तरजीह नहीं दे रहे थे कि मैथिली है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे कि मैथिली कौन सी भाषा है, जबकि मैथिली 8वीं अनुसूची में है। तो हमने फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया, और पहला छठ गीत बनाया, पहिले पहिल कईनी छठी मैया बरत त्योहार, जो शारदा दी ने गाया था। और उसके बाद लगातार कई वीडियोस हम लोग बनाते गए, अलग अलग। कोई रोमांटिक वीडियो, कभी कोई बच्चों का वीडियो, सारे गाने ही बना रहे थे हम लोग। तो और फिर हर साल छठ के मौके पे एक वीडियो बनाने की ऐसे एक परंपरा सी शुरू हो गई। पहले साल शारदा सिन्हा, फिर अलका याग्निक, फिर पलक मुच्छल, फिर अमित मिश्रा, फिर कभी हमने बिहार के कुछ फोक सिंगर्स को ही ले लिया। भरत शर्मा व्यास ने गाया अलका जी के साथ। 2022 तक हमने बनाया। 2022 में बनाया था सुनिधि चौहान के साथ। और उस वक्त फिर हम लोगों ने उसको कि अब काफी म्यूजिक वीडियोस अब बन गए हैं, तो हम लोग उसको फिर बंद कर दिया था। लेकिन मेरे मन में और कहीं जहन में था कि हम पूरी फिल्म बनाएंगे, एक जो छठ के आसपास होगी, और परिवार में एक ताना बाना, छठ के दौरान किस तरीके से लोग मिलते हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ छठ होता है, अभी भी मेरी चाची कर रही हैं, पटना में हूं मैं इस वक्त। तो छठ में पूरा परिवार जुटता है। तो कहानी की शुरुआत 2022 में मैंने लिखनी शुरू की थी। मुझे याद है 2022 में दिसंबर का महीना था, छठ आगे जा चुका था, गाने वाने रिलीज हो गए थे। मेरे मन में कहीं था कि आने वाले साल में हम लोग फिल्म बनाएंगे। तो लेकिन 22 गया, 23 गया, 24 भी चला गया, और पिछले साल शारदा दी नहीं रही। तो मुझे याद आया कि वो जो कहानी हम लोग लिख रहे थे, उसको बनाए और शारदा दी का गाना उसमें डालें। और शारदा दी का गाना टी सीरीज से लेके हमने डाला है। तो इस तरीके से पूरी कहानी मैंने बनाने की शुरुआत हुई, जिसमें कि एक परिवार की कहानी है। चैलेंजेस क्या थे नितिन? जैसे आपने कहा ना कि आपने दो मतलब 2021 में बंद कर दिया था। उस समय क्या चैलेंजेस थे, फिर भी क्या लगा मोटिवेशन था कि फिल्म बनानी है? देखिए, भोजपुरी में अच्छा काम, इसको एक इंग्लिश में शब्द है मिसनोमर। कुछ चीजें एक साथ नहीं कही जाती हैं कि कोई कहे भोजपुरी में अच्छी फिल्म है, तो जो लोग जानकार हैं बोलेंगे अच्छी फिल्म किसको आप कहना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पे आने के बाद वो अच्छी सिनेमा का जो 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 इसकी जो परिभाषा है, वो खुद में चैलेंज हो जाती है कि हम किसको कहे अच्छा, क्योंकि दर्शक जो है, आप कौन टारगेट किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा करने के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। चाहे वो मैंने 2010 में एक देशवा बनाई हो, पहली फिल्म थी मेरी, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी, गोवा में। उस वो भी फिल्म बनने के मतलब रिलीज ही नहीं हुई, उसका हिंदी डब हमने बड़ी मुश्किल से कि एक थे वो मिले तो किया। तो काफी उसका भी बड़ा बुरा हाल हो गया था। तो पैसे का इंतजाम नहीं होता है इस फिल्म को भी बनाने में, जिसका पोस्टर आप हमारे पीछे देख रही हैं, ये छठ जिसका नाम है। इस फिल्म को बनाने के लिए भी 20-25 लोगों के छोटा बड़ा फंड्स लाना पड़ा। क्योंकि बाजार जो सजा हुआ है भोजपुरी का, वो एक ऐसे कंटेंट का बाजार है जो एक तरह के तबके को शिकार बनाता रहा है पिछले कई सालों से।
तो जो जो हमारे जैसे लोग हैं, जो भोजपुरी भाषी हैं, फिल्मकार हैं, जो एक मौलिक कहानी कहना चाहते हैं, हमारे लिए बाजार सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बाजार एक तरीके का सज चुका है। बात ये है, इसीलिए हम चैलेंजेस बहुत रहे। इस फिल्म में तो कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस, मेरी पांचवी फिल्म है ये, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरी पहली फिल्म है। क्योंकि फाइनेंशियली थे या फिर कुछ और भी थे नितिन? सबसे पहला तो फिनेंशियल था, मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग, कि सबसे पहले यही था कि भाई, कि बहुत चैलेंज, हमने फिल्म का बजट बहुत कम करना पड़ा, बहुत चीजें हुई। फिर हमें एक थे जिनका घर मिल गया कि चलो इनके घर में ही रह भी जाएंगे, शूटिंग भी कर लेंगे। तो पैसे की तो जो इंतजाम का जो दिक्कत थी वो तो बहुत ही ज्यादा रहा हमेशा। उसके अलावा मौसम, जो उत्तर भारत में खास तौर पे जो मौसम है वो फिल्म शूटिंग के लिए थोड़ा उतना सही नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत कम समय है जहाँ पे आप ठीक से शूटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो मौसम अभी शुरू हुआ है, अभी छठ खत्म हो जाएगा परसों, परसों के नेक्स्ट डे, तो इसके बाद से लेके आप 10 दिसंबर या नवंबर के 25 तारीख तक आप शूट कर सकते हैं, जब बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि अभी देखिए मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो ये समय बस है शूट करने का। दूसरा जो विंडो है शूट करने का वो है फरवरी से मिड मार्च तक। उसके अलावा बिहार के अंदर शूटिंग करने के लिए आपको बहुत हालत खराब होगी, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी, बारिश में बहुत बारिश, और ठंड में बहुत ठंड। तो एक्सट्रीम वेदर्स हैं। तो मौसम एक तरफ बहुत चैलेंजिंग, दूसरी तरफ फिनांसेस के हमेशा चैलेंज रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आगे भी रहेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए उतना सपोर्ट है नहीं। लेकिन कुछ बिहार गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज आए हैं जिससे थोड़ी सी राहत है। जब बोलते राहत है। और ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वेब्स, उसने कितना सपोर्ट किया आप जैसे वेव्स मेकर्स को? वेव्स ने तो पूरा खेल ही बदल दिया है हमारे जैसे लोगों के सिनेमा का। मतलब आज हम लोग उम्मीद दे दी वेव्स ने। मतलब इसमें भी हम लोगों ने ऊपर में वेव्स का ये लोगो सबसे ऊपर में लगाया है। मैंने अपना लोगो को थोड़ा सा साइड कर दिया है, लेकिन और वेव्स के लोगो को बीच में डाला है, क्योंकि वेव्स आने के बाद हुआ यह है कि हम सोच पा रहे हैं कि हम अपना सिनेमा बनाएं। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि हम अपना सिनेमा लेके जाएं, दिखाएं, क्योंकि जो बॉम्बे का सिनेमा है, जो मुंबईया सिनेमा है, वो बिल्कुल अलग है। वो दूसरे शर्तों पे चलता है, दूसरे उनके आयाम हैं। वो दूसरी तरीके से बाजार को देखता है और ऑडियंस को टारगेट करता है, जिसमें अगर मैं किसी एकदम बिहार के सुदूर इलाके में, कि मैं बिहार के लखीसराय के अंदर एक जोड़ी का लव स्टोरी दिखाऊं, तो वो वहाँ की स्थानीय भाषा में ही होना चाहिए। या मैं झारखंड के कोडरमा के अंदर किसी ट्राइबल लड़के की स्टोरी दिखाऊं जो कमाल का बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है, तो वो अपने घर के अंदर कौन सी भाषा बोल रहा होगा? वो अपने ही कुड़ुक सादरी, मुंडारी हो, नागपुरी कुछ बोल रहा होगा। तो मेरे साथ ये भी है कि हम लोग भाषा में घालमेल नहीं करते हैं। जो कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में बिहारी दिखाना है तो का भैया कैसे हैं, बढ़िया लग रहा है। तो ये वाला इस तरीके से हम लोग भाषा को अब्यूज नहीं करते हैं, जो कि कर ले। अब बंगाली ले लीजिए, कहाँ वो लोग ऐसे बनाते हैं? बंगाली के फिल्मों में संवाद नहीं होता, अरे दादा माछ खाएगा, चलो चलो माछ बना है, नहीं बात करते हो ऐसे। या दक्षिण के सिनेमा में अगर रजनीकांत हीरो हैं या जो भी धनुष हीरो हैं, तो वो नहीं बोल रहे हैं आइयो मैं तुमको बहुत प्यार करता है, नहीं बात करते हैं ऐसे। ये बेवकूफी लगती है। तो बिहार का या झारखंड का या उत्तर प्रदेश का जब किरदार अपने सिनेमा में आता है, तो आप उसकी भाषा को एकदम ही निष्कासित कर देते हैं, और उसको एक एक ऐसा टोन दे दे, एक लहजा दे देते हैं, ये वाला। तो देख रहा है विनोद, क्यों आप ऐसा ऐसे बेईमानी क्यों आप करते हैं? तो मुझे इससे बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम है ऐसे इस तरह की चीजें से, क्योंकि आप उसकी पूरी पहचान खत्म कर देते हैं उस क्षेत्र की।
लोगों को लगता है अच्छा ये ऐसे ही बात करते हैं, और इसमें आप कोई गंभीर बात नहीं कर सकते हैं आप। इस भाषा के जो जो एक्सेंट वाला जो भाषा है ना, ये वाला, इसमें आप कोई गंभीर बात नहीं कर सकते हैं। आपको गंभीर बात करना है तो आपको उस जमीन की भाषा को पकड़ के चलना होगा जो वहां के लोग सैकड़ों सालों से बोल रहे हैं। अगर भोजपुर की क्षेत्र का सिनेमा है तो भोजपुरी भी सही लगता है, मैथिली है तो मैथिली ही सही लगेगा। तो इसीलिए चैलेंज हमारे साथ थोड़ा ज्यादा भी है। आप अपनी फिल्मों में बिहार की भाषा के साथ साथ आप वहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत जोड़ते हैं। इस फिल्म में कितना जुड़ाव रखा है आपने, कितना? अभी इस पोस्टर पे 12 लोग दिख रहे हैं। इन 12 लोगों में सिर्फ 3 लोग हैं जो बॉम्बे से गए, और उन 3 लोगों में भी 2 बिहार से ही हैं। एक इंदौर की हैं, मेघना पांचाल, जो मुख्य भूमिका में, जो पोस्टर पे बीच में दिखाई देती हैं यहाँ पे, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। बाकी जितने लोग दिख रहे हैं ये बीच रो में, ये देखिए, ये बच्चे हैं, मतलब बहुत यंग लड़के लड़कियां, 20-22 साल के लड़के लड़कियां, ये सब पटना में रहते हैं, बक्सर में रहते हैं, बीटा में रहते हैं। उसके अलावा निभा जी हैं, वो रहती हैं पटना में। इधर शालिनी जी एक एक्ट्रेस हैं, वो आरा में रहती हैं, वहीं रहते भी यहीं पर है। तो हमारी जो कोशिश है, मेरी और नीतू की, हम दोनों प्रोड्यूस करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो ये है कि बिहार की भाषाओं में काम हो और बिहार के स्थानीय लोगों के साथ काम हो। तो हम एक्टर्स ट्रेनिंग भी करते हैं, कई बार एक्टर ही ट्रेनिंग नहीं, हमने स्पॉट बॉय भी ट्रेन किए हैं कि भाई स्पॉट बॉय देखो तुमको कैसे करना है। तो कई बार ऐसे लोग लड़के टकराते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, तो बोले कि भैया कुछ काम नहीं। तो हम लोग तो उनको बहुत सारा बोलते कि ये वाला काम हम कर सकते हैं, स्पॉट बॉय जो आप बोल रहे हैं। तो स्पॉट बॉय में क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, प्यार से सबसे बात करना है, पानी पूछना है, चाय देना है, बस यही करना है। तो और इसमें पर डे का आपको, हम लोग यहाँ पे हम लोग 600-700 रुपये देते हैं। बॉम्बे में 1,000, 800, 900 तक मिनिमम मिल जाता है। अब पटना में आप अगर आप फिल्म बना रहे हैं, चाहे बिहार की किसी भी कॉर्नर में, और किसी को पर डे आप 600-700 उसको सिर्फ चाय बनाने और पिलाने का दे रहे हैं, तो ये रोजगार है। एक्टर्स को हम लोग 2,000, 3,000, 5,000 पर डे तक हम लोग दे रहे हैं बिहार के अंदर। 1,500 से लेके 5,000, 6,000 पर डे तक। अब जैसे ये महिलाएं हैं नीचे, सुषमा सिन्हा नाम है इनका, इधर निभा श्रीवास्तव नाम है, शालिनी जी हैं, इनको हम लोग 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 पर डे दे रहे हैं। तो हमारा है कि सिनेमा सिर्फ आप बना के उसको बेचने के लिए हम लोग नहीं हैं, हम उस तरीके का कमर्शियल सोचने में नहीं है। हमारा है कि हम रोजगार दें। अब ये जो महिलाएं हैं जो रंगमंच में है, कोई रेडियो अनाउंसर भी है, इनके अंदर बहुत प्रतिभा है। जैसे सुषमा जी खास तौर पे कमाल की अदाकारा है, करियट्ठी फिल्म में भी थी दादी के रोल में। अगर आप करियट्ठी देखिएगा, या इसमें भी बुआ बनी है पूनम, कमाल की एक्ट्रेस है, यही मेरे घर के इनफैक्ट पीछे में ही रहती है जो मुझे बाद में पता चला। तो अब इतना रॉ टैलेंट है, तो इन लोगों को हम टैप कर रहे हैं, रोजगार भी हो गया, आपकी पहचान भी बन रही है, आप अपने घर में भी रहते हैं। वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो बॉम्बे में हैं, यहाँ पे 3 BHK में ताला लगाए, वहाँ 1 BHK का रेंट भरते हैं। तो ये चीज ना हो आगे जाके, इसके लिए जो बिहार से अच्छे लोग बॉलीवुड में हैं वो देखें थोड़ा अपने क्षेत्र को, ये जरूरी है। छठ एक आस्था का पर्व है, तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कितना आप लोगों ने रिलीजियस कितना रहा, कितना आध्यात्मिक रहा, मतलब शूटिंग की जो जर्नी थी, स्पेशली जो पूजा के शॉट थे उनको क्या थे दो तीन चीजें हम लोग वहां करते थे, जैसे कि शूटिंग, फिल्म का नाम है छठ, तो हम लोग का था कि शूटिंग के दौरान नॉनवेज नहीं बनेगा। नॉनवेज खाने वाले तो लोग हैं ही, ऑफ कोर्स हम लोग सभी लोग 90% लोग ऐसे थे जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म छठ की बन रही है, तो ये नहीं है कि आप चिकन खा लेंगे लंच में या डिनर में और फिर आप छठ फिल्म शूट करेंगे। तो हमने, लेकिन जब पूरा पैकअप हो गया तो आखिरी दिन नॉनवेज बना। उसके बाद जहाँ पे पूजा वाला जो सीन, जहाँ आंगन में शूट हो रहा था, जहाँ पे कि खरना का सीन यहाँ है, नहा खा के लिए ये हो रहा है, यहाँ पे अर्घ देने का, तो वहां पे जूता पहन के हम लोग नहीं जाते थे, वहां पे हम लोग जूता उतार देते थे।
तो मतलब कहीं ये भी लगता चलो ठीक है फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी ईमानदारी रखें, थोड़ी बेईमानी कम की जाए, उस आस्था को थोड़ा सा और क्योंकि छठ काफी सबको पता है का बहुत ही सैक्रोसैंक्ट त्योहार है हमारा, बहुत ही प्योरिटी से बनाया जाता है। तो हम लोग शूटिंग में भी थोड़ा सा ख्याल रख रहे थे कि ऐसे चीजें हों और सौहार्द बना रहे एक्टरों में, कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि एक पूरे फिल्म के अंदर करीब एक घर की कहानी है जिसमें 30 लोग थे। अब आप 30 लोगों को लेके एक साथ, अब 30 लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे एक सीन है फिल्म के अंदर कि भाई भतीजा अमेरिका से आया है, फुआ एक भागलपुर से आई है, एक गुड़गांव से आई है, एक पटना से आई है, दादी गांव में रहती हैं, उनके बच्चे, फूफा जी ये वो। लिट्टी चोखा बनेगा, छठ शुरू होने से एक दिन पहले लिट्टी चोखा बनेगा। अब हम जब डायरेक्ट कर रहे हैं तो 25 लोग हैं, वो कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, कुछ लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं, कोई चटनी देते हुए निकलना है, कोई पीछे से 2 लोग आएंगे, कोई इधर से निकल जाएगा। तो वो जो सारा कोऑर्डिनेशन है जब आप फिल्म में देखेंगे तो अब पता चलेगा कि कितना, सही बता रहा हूँ, मेरी 5वीं फिल्म में 100 मैंने म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए होंगे, लेकिन मुझे हर बार डायरेक्शन उतना ही मुश्किल लगता है, हर नई फिल्म में। और मुझे लगता है अगर कि ये करने तो, की कोशिश करते हैं ना नितिन, तो वो हमेशा कुछ चैलेंज लेके आते हैं। नितिन, हाँ बहुत चैलेंजेस रहता है। बातचीत की शुरुआत में ही आपने शारदा जी का नाम लिया था। ये छठ उनके बिना है, किस तरह से इस फिल्म में आपने उनका जुड़ाव रखा है? शारदा दी का जाना तो एक बहुत ही, मतलब मेरा खुद बहुत ही पर्सनल लॉस है मेरे लिए। शारदा दी से बहुत बातें होती थी, मेरी पहली फिल्म में उन्होंने गाया था। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था एक बार कि शारदा दी के लाइफ पर मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन फिर वो बात आगे बढ़ी नहीं, समय निकलता गया, हम लोग बिजी हो गए और फिर शारदा दी नहीं रही। तो एक बहुत ही पर्सनल लॉस है, विश्वास ही नहीं होता है कि वो नहीं है आसपास। लेकिन जो सिंगर होता है, जो कलाकार होता है, वो कहीं जाता है नहीं, जो वो आवाज से जाना जाता था, और आवाज अभी भी सड़क पे मैं निकल रहा हूँ पटना के तो शारदा दी सुनाई दे रही हैं। फिल्म के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पे एक किरदार पूछता है कि ये किसकी आवाज है, तो एक छोटी बच्ची है उसके अंदर, 18 साल की है, वो बोलती है कि ये शारदा सिन्हा है, इनकी आवाज सुनाई देने लगे तो समझना छठ आ रहा है। तो इनकी आवाज से ही छठ शुरू होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने शारदा दी को याद किया है, स्थापित रहे हमेशा वो हमारे मन में। प्लस लास्ट फिल्म का लास्ट में जो गाना आता है, जब प्रॉब्लम जो परिवार में दिखाई गई है वो जब सॉल्व हो जाता है, तो लास्ट गीत शारदा सिन्हा का ही है, केलवा के पात से, जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उसको हमने टी सीरीज से स्पेशल परमिशन लेके, प्रॉपर पेपर वर्क करके वो गाना लिया कि भाई हमें ये गाना दिया जाए, आप गाने के राइट्स आप रखें, बस हमें फिल्म में यूज करना है, क्योंकि हम शारदा दी को हम याद भी कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि, क्योंकि फिल्में बनती नहीं है, इतना आसान नहीं है फिल्मों का बनाना। अब फिल्म बनी है, कई महीने साल लगे। शूटिंग हमने जून में की, लेकिन अक्टूबर में रिलीज करना था, तो सही बताऊं तो 4 से 5 महीने में तो मैं सोया भी नहीं हूँ ठीक से। 12 जून को फिल्म का पैकअप हुआ है समस्तीपुर में, 12 अक्टूबर को हमने सेंसर सर्टिफिकेट लिया है। तो जिस गति से काम किया है, बहुत बहुत ज्यादा भागने में थकान भी हुई है, लेकिन खुशी है कि एक अच्छा फिल्म बन गया। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि मौका दीजिए बिहार को, भोजपुरी को। आ, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारी पहचान अच्छी हो। ये सच है कि पहचान सिनेमा के माध्यम से जो बनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरे काम हुए हैं। लेकिन अगर वही है कि अंधेरे कमरे में अगर एक तीली जलाई जा रही है, तो आप उस पे भी देखें कि हाँ यहाँ रोशनी होने की कोशिश की जा रही है, हमारी पूरी टीम कर रही है कई सालों से। हाँ ये जरूर स्लो है, लेकिन अगर सपोर्ट करेंगे वे, और ऊपर से ये फिल्म फ्री में है, आपको कहीं सिनेमा घर नहीं जाना, आपको किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना कुछ खरीदना है। आप सिर्फ वेव्स ऐप पर जाएं और प्ले स्टोर से, और आप फिल्म देखिए, भोजपुरी को मौका दीजिए। ये लोकल कलाकार जितने हैं जो इस आस में हैं कि वो देखे जाएं, सराहे जाएं,
अब इनको देखिए, सराहिए, सोशल मीडिया पे फिल्म अच्छी नहीं लगी तो वो भी लिखिए, और अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताइए, ताकि बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश खास तौर पे जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे हम अपना सिनेमा, अपना रोजगार खड़ा कर सकें, क्योंकि सिनेमा को मैं रोजगार की तरह देख रहा हूँ। और हमारा पलायन किस कारण से है? इतना पलायन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जो है, वो कारण है रोजगार। तो सिनेमा रोजगार देता है ना, सिनेमा तो लाखों लोगों को रोजगार देता है। अभी आप बंगाल चले जाइए, 40-30 उनके टीवी चैनल्स हैं, तो कौन काम कर रहा है उसमें? इतना साउथ बड़ा में। बड़ा सिनेमा है, उनके अपने ओटीटी हैं। दक्षिण तो बहुत बड़ा है, मैं तो उसके उनके बारे में बोलना भी सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। मैं छोटे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा, मणिपुर, असम, पंजाब, बहुत बड़ा है। नीचे जैसे जैसे बढ़िएगा, गुजरात, महाराष्ट्र के अपना सिनेमा, अपना। तो वो चीज हमें करना होगा, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे इसी फिल्म में यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं, ये 18 साल, 20 साल के हैं। कल को ये भी उनको नहीं दिखेगा, वो भी बॉम्बे जाएंगे, वहां भटकेंगे। और ऐसा नहीं कि मुंबई में कुछ काम है। मुंबई में, एक्चुअली में, मुंबई के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत वहां पर काम है। ये जो बच्चे जाएंगे, अगर यहाँ काम नहीं मिलेगा तो कल को वो मुंबई निकल जाएंगे, और फिर वो वहां भटकते रहेंगे। मैं 20 साल से मैं भी मुंबई में ऑन एंड ऑफ रहता हूँ, पटना मुंबई, पटना मुंबई। बहुत लड़के लड़कियों को मैंने देखा भटकते हुए, उम्र ढल जाते हुए। वो लौटते नहीं हैं, वो डरते हैं, शर्माते हैं कि जाएंगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे लोग हमको, तो वही रह जाते हैं कुछ कुछ करके। वो मौका हम यहाँ पे दे पाए आने वाले समय में, तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो कोशिश हमारी यही है कि इस सिनेमा के माध्यम से, जो जिसको जो भाषाई अर्थव्यवस्था है, लिंग्विस्टिक इकोनॉमी है, जो वो रोजगार जो भाषा से निकलते हैं, वो रोजगार जो भाषा से निकलते हैं, वो हम यहीं पे दे पाए, बिहार में ही। और सिनेमा बहुत बड़ा जॉब गिवर है, क्योंकि बहुत ही इंक्लूसिव आर्ट फॉर्म है। एक्टर, सिंगर, राइटर, कैमरा, दूसरे टेक्निकल, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, आर्ट असिस्टेंट, डायरेक्टर असिस्टेंट, कॉस्ट्यूम, एंसिलरी इंडस्ट्री, केटरिंग, टूरिज्म। कोई गाड़ी 10 दे दी, अब हमने 10 गाड़ियां हायर की समस्तीपुर में। हर गाड़ी वाले ने हर दिन का 2,000 रुपया कमाया है, उनके डीजल वीजल के अलग। तो ये सब अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, ये सब नौकरी, यही यही तो ठीक ही है। होगा सही। यही यही तो चाहिए। अब हमने एक लड़की को हायर किया था जो टेलर का काम कर रही थी, किसी एक्टर का बटन टूट गया है, या किसी का ब्लाउज ढीला हो रहा है, किसी का शर्ट का कुछ है, तो वो लड़की पर डे का हम लोग उसको 800 रुपया दे रहे हैं। वहीं गांव की एक बच्ची है, वो अपना करके जल्दी से दे देती है, हाँ हाँ भैया लीजिए। तो ये जॉब, नौकरियां, सिनेमा, वही है कि अब आप, हमारे पास 3 भाषाएं हैं बिहार में मुख्यतः, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इसके अलावा मैथिली के ही प्रकार हैं, जिस जिस जो अंगिका, बज्जिका है। अब इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लेकिन सिनेमा किसी में नहीं है। लिटरेचर तो मैथिली में है, लेकिन स्कूलों में नहीं है, तो युवा मैथिली भाषा से भी छिटक रहा है। मगही में पहली फिल्म बनी थी बिहार में 1961 में, लेकिन मगही वाले ही नहीं जानते हैं, इस बात वो भूल चुके हैं। वही हाल झारखंड का भी है, वही हाल उत्तर प्रदेश का भी। वहां पे भी ब्रज है, अवधी है, बघेली है, बुंदेली है, निमाड़ी है, और संथाली तो 8वीं अनुसूची में है झारखंड के अंदर। लेकिन ये हो कि भाई उसको उसको पढ़ाया जाए, उसको स्टेट कमीशंस के एग्जाम में उसको कंपलसरी किया जाए, कि जो भी अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से पढ़ के निकल रहा है, तो उसको झारखंड की एक भाषा आने की अनिवार्यता हो, वही बिहार में भी हो। कि अगर आप बिहार में बीपीएससी करके निकल रहे हैं, तो एक भाषा जानने की अनिवार्यता हो, और बिहार के सारे स्कूलों में एक भाषा लेने की अनिवार्यता हो यूथ को। कि अगर चौथी क्लास में जाते ही आपको एक भाषा लेनी है, भोजपुरी लीजिए, मैथिली लीजिए, मगही लीजिए, जो आपको लेना है, लेकिन एक भाषा ले लीजिए। तब जाके जो 10वीं के बाद जो बच्चे निकलेंगे, कम से कम वो अपने उन यंग ईयर्स में, जिसको फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा को पढ़ा होगा, जाना होगा, तो वो आत्मीयता उनमें आएगी, वो जुड़ाव आएगा। भाषा और भूमि के आगे मातृ इसीलिए लगा रहता है, कि जो समाज मातृभाषा बोल रहा है, उससे जुड़ा हुआ, वही मातृभूमि से जुड़ेगा, वही मातृभूमि के बारे में सोचेगा।
बिहार की बदहाली या इस पूरे सो कॉल्ड जो हिंदी पट्टी की बदहाली है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मातृभाषा से कटा हुआ है आदमी। तो मातृभाषा से कटा, तो मातृभूमि से कटा, वो सिर्फ पेट सोच रहा है, वो सिर्फ अपना करियर सोच रहा है कि भाई बस हम बॉम्बे चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, पूना चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, और फिर वहां जाके फिर उनकी भाषा नहीं बोलने पे आप मार भी खाएं। वो अलग ही स्थिति है कि हम यहाँ पे भोजपुरी बोलने के लिए मार खा रहे हैं और वहां पे उनकी भाषा नहीं बोलने के लिए मार खा रहे हैं। हाँ, जबरदस्त। तो ये है पूरा। तो दर्शकों से यही अनुरोध है कि आप हमें मौका दीजिए, हमारे फिल्मों को देखें, आपकी अपनी मातृभाषा की फिल्मों को देखें। इंग्लिश सबटाइटल भी है, तो हम लोग कई बार ऐसी दूसरी भाषाओं की सिनेमा इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते हैं। तो आप ये देखिए और हमें मौका दीजिए ताकि हम बिहार में अपना सिनेमा खड़ा कर पाए। थैंक यू नितिन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रुविला जी। नितिन, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका एक वीडियो शेयर किया था छठ गीत का। किस तरह से इसको आप जी देखते हैं अचीवमेंट? जी, देखिए हम लोग पटना आए कल, और कल रात में हमारा प्रीमियर था, और आज सुबह उठा तो ये बहुत ही मेरे लिए काफी गर्व की अनुभूति भी हुई, और प्लस मुझे मैसेजेस आने लगे, अरे प्रधानमंत्री जी ने आपका वीडियो शेयर किया हुआ है। तो मैंने अपना खोला जल्दी से मोबाइल, मैंने कहा कि अच्छा ऐसा तो कैसे हो गया, उन तक कैसे पहुंच गया भाई हमारा, वो भी भोजपुरी भाषा का वीडियो है ये। जी। छठ का तो है ही, किरदार भोजपुरी बोल रहे हैं, तो देखा कि हाँ भाई वो तो सही में प्रधानमंत्री जी ने फेसबुक पे ट्विटर पे किया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा, एक बल मिला, पूरे भोजपुरी क्षेत्र को ये बल मिला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे वीडियो को इस लायक समझा, जो मैंने 8 साल पहले डायरेक्ट किया था, कि आज जाके उन्होंने शेयर किया। और अच्छा लगा, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट मिला, वो इतने साल की जो मेहनत, जो हम लोग मुझे पर्सनली जानते हुए जानते कि बहुत साल से हम लोग लगे हैं, तो आज उसमें एक बहुत बड़ी जो जो माइलस्टोन होता है, एक मील का पत्थर आज ये हुआ कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी तक आपका काम गया और उन्होंने शेयर किया। तो एक बहुत अच्छा है पूरी टीम के लिए। नीतू ने प्रोड्यूस किया था, शारदा दी ने प्रोड्यूस किया था उस वीडियो को, मैंने प्रोड्यूस किया था, मैंने डायरेक्ट भी किया था, और एक ही रात में हमने वो वीडियो बनाया था। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक शूटिंग करते रहे थे कि अरे नहीं नहीं करना है इसको, बजट कम है तो क्या हुआ, इसको अच्छे से बनाना है, और वो अच्छा बन भी गया। तो बहुत अच्छा लगा वो। थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।